कंप्यूटर पोर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, कंप्यूटर पोर्ट्स। लास्ट क्लास में हमने जो आज ही अपलोड हुई है मदरबोर्ड के बारे में डिस्कस किया है। उसमें हमने मदरबोर्ड और उसके जो कंपोनेंट्स है उसको वहाँ पे डिस्कस किया था। कंप्यूटर पोर्ट ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अपडेटेड सिलेबस आया है उसमें माइक्रो प्रोसेसर अलग से मेंशन किया गया है। तो जो कंप्यूटर पोर्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर का एक छोटा सा हिस्सा हम मान सकते हैं। और इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि सीरियल पोर्ट क्या होते हैं, पैरेलल पोर्ट क्या होते हैं, वीजीए पोर्ट्स, PS2 पोर्ट, ये सब क्या होते हैं। तो इनके बारे में हमें कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे कुछ डाला नहीं है इस वीडियो में। केवल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट रहेंगे हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी ही ये क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पोर्ट्स। अब पोर्ट क्या होते हैं, सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि पोर्ट एक इंटरफेस का काम करता है। पोर्ट किसका काम करते हैं? इंटरफेस का काम करते हैं। किसके बीच में इंटरफेस है ये? तो ये कंप्यूटर, एक कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर के बीच में लगा लो, या फिर एक कंप्यूटर और उसके जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उनके बीच में ये एक इंटरफेस का काम करता है। A port serve as an interface between the computer and other computers or peripheral devices। ठीक है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो पोर्ट्स होते हैं आप उनकी हेल्प से एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? यूजिंग केबल्स एंड पोर्ट्स। पोर्ट्स आर स्लोट ऑन मदरबोर्ड। हमने मदरबोर्ड की क्लास में डिस्कस किया था कि पोर्ट्स क्या होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर ही होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई एक्सटर्नल डिवाइस है जो पोर्ट के थ्रू अटैच है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स एटसेट्रा। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अब हम पोर्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं प्रोटोकॉल के बेसिस पे। टू टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं, सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स। अब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, तो सीरियल पोर्ट्स को DB9 पोर्ट भी कह देते हैं और पैरेलल पोर्ट्स को DB25 कहते हैं। इतना हमें पता चला कि सीरियल पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? DB9। और पैरेलल पोर्ट्स का दूसरा नाम क्या है? DB25। सीरियल पोर्ट इज यूज टू अचीव सीरियल ट्रांसमिशन एंड पैरेलल पोर्ट नाम से पता चल रहा है पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए यूज होगा। जो सीरियल पोर्ट की स्पीड होती है वो पैरेलल पोर्ट से स्लो होती है। तो फास्ट कौन हो गए? पैरेलल पोर्ट क्या हो गए? फास्ट हो गए। सीरियल पोर्ट में वायर्स कम यूज होती है एंड पैरेलल पोर्ट्स में ज्यादा वायर्स यूज होती है। सीरियल पोर्ट के अंदर सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा ही डिलीवर होती है, मतलब कि एक बार में एक स्ट्रीम ही जाएगी, जबकि पैरेलल पोर्ट्स में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा डिलीवर हो सकती है। सीरियल पोर्ट सेंड ए बिट आफ्टर अनदर बिट एट ए टाइम, मतलब कि एक बिट भेजेगा, वही ऊपर वाली बात है सिंगल स्ट्रीम, पहले एक बिट जाएगी फिर सेकंड बिट जाएगी। और इन पैरेलल पोर्ट्स ये मल्टीपल बिट्स को एक साथ सेंड कर सकता है। सीरियल पोर्ट के अंदर मेल पोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड पैरेलल पोर्ट्स में फीमेल पोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सीरियल पोर्ट्स को आप कहाँ पे यूज करोगे? ज्यादातर इन मोडम, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज करेंगे? इन मोडम, कनेक्टिंग डिवाइसेस, सिक्योरिटी कैमरास एंड कंट्रोलर्स में। और पैरेलल पोर्ट्स कहाँ पे यूज होता है? जिप ड्राइव्स, प्रिंटर्स, हार्ड ड्राइव्स, CD रोम ड्राइव्स, इनमें कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है? पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट यूज होता है मोडम, कनेक्टिंग डिवाइसेस, सिक्योरिटी कैमरास एंड कंट्रोलर्स, एंड पैरेलल पोर्ट्स आर implemented in zip drives, printers, hard drives, CD-ROM drives, etc.
अब इसको DB9 कनेक्टर और DB25 कनेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सीरियल पोर्ट्स होते हैं उनमें 9 पिन होती है जो कि डी शेप्ड की होती है एंड पैरेलल पोर्ट्स में 25 पिन होती है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सीरियल पोर्ट है और ये एक पैरेलल पोर्ट है, यहाँ पे 9 पिन्स है एंड यहाँ पे ये 25 पिन्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नाम आता है PS2 पोर्ट। अब PS2 पोर्ट के बारे में देखिए किसने इंट्रोड्यूस किया था? IBM ने इंट्रोड्यूस किया था। इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए PS की तो पर्सनल सिस्टम 2 सीरीज ऑफ कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म है इसकी? पर्सनल सिस्टम 2 सीरीज ऑफ कंप्यूटर ये है और IBM ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये जो कनेक्टर्स होते हैं वो कलर कोडेड होते हैं। इनमें क्या होता है? कलर्स होते हैं जिनसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर पोर्ट किस डिवाइस के लिए है। जैसे कि आपने पहले के सिस्टम में देखा होगा, ग्रीन वॉज फॉर माउस एंड पर्पल वॉज फॉर कीबोर्ड। आपने यूज किए होंगे, अभी तो रिप्लेस हो गए हैं यूएसबी से, लेकिन पहले जो सीपीयू आता था कैबिनेट के पीछे आपने देखा होगा कि एक जो जिसमें ग्रीन कलर है उसमें आप माउस की केबल लगा रहे हो, पर्पल वाले कलर में हम कीबोर्ड यूज लगा रहे हैं। इट इज ए DIN कनेक्टर विद 6 पिंस। डेटा इनपुट कनेक्टर है विद 6 पिंस और अभी इनको किसने रिप्लेस कर दिया है? यूएसबी पोर्ट्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कीबोर्ड के लिए एंड ग्रीन कलर आपका है माउस के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पोर्ट आप इंक्लूडेड है VGA पोर्ट। फुल फॉर्म देखिए वीडियो ग्राफिक्स एरे और ये भी एक डी सब कनेक्टर है। इनका नाम डी इसलिए है कि ये डी शेप के जैसे होते हैं। इसे DR15 भी कहते हैं क्योंकि इसमें 15 पिंस होती है। और VGA पोर्ट जो आपका है आप किसके लिए यूज करते हो? वीडियो आउटपुट के लिए यूज करते हो। मतलब कि VGA पोर्ट के थ्रू हम CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं। VGA पोर्ट्स किससे रिप्लेस हो गए हैं? बाय मोर एडवांस्ड पोर्ट दैट कैन एश्योर हाई वीडियो क्वालिटी। VGA पोर्ट को किसने रिप्लेस किया है? HDMI या डिस्प्ले पोर्ट्स ने रिप्लेस कर दिया है। ये आपका VGA पोर्ट है। थर्ड आता है DVI पोर्ट। फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो इंटरफेस या डिजिटल विजुअल इंटरफेस। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डिजिटल वीडियो इंटरफेस या डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और ये भी एक इंटरफेस होता है CPU और मॉनिटर के बीच में। It is a high-speed interface that is developed to transmit the lossless digital video signal and to replace analog digital video signal transmission through VGA technology। मतलब क्या कह रहा है कि जो VGA टेक्नोलॉजी है वो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही थी, उन एनालॉग डिजिटल वीडियो सिग्नल्स को रिप्लेस किया है किससे? लॉसलेस डिजिटल वीडियो सिग्नल से रिप्लेसमेंट यहाँ पे हुई है। यहाँ पे इसके बारे में इसकी फुल फॉर्म ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट इसमें आता है HDMI पोर्ट और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। HDMI की फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक HDMI पोर्ट है और ये डिजिटल इंटरफेस डेवलप्ड टू कनेक्ट हाई डेफिनेशन डिवाइसेस। किनको कनेक्ट करेगा? हाई डेफिनेशन डिवाइसेस जैसे कि डिजिटल कैमरा, गेमिंग कंसोल्स, इन सब को कनेक्ट करता है टू कंप्यूटर्स एंड टीवी विद HDMI पोर्ट्स। और इस पोर्ट को आप यूज भी करते होंगे, स्मार्ट टीवी आजकल आ गया है उसमें भी ये यूज होता है। आप अपने कैमरा को इन सबको HDMI पोर्ट से कनेक्ट करते हो, HDMI केबल यूज करते हो। इट कैन कैरी अनकम्प्रेस्ड वीडियो, मतलब कि यहाँ पे आपकी जो वीडियो है उसको आपको कंप्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अनकम्प्रेस्ड वीडियो पूरा उसका जो जिस भी हाई रेजोल्यूशन में आपने उसको कैप्चर किया है उसको ये कैरी कर सकता है। USB पोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस सच एज टू ट्रांसफर डेटा
to connect peripheral devices and even as an interface for charging devices। तो यूएसबी पोर्ट के बारे में आप काफी अच्छे से जानते होंगे कि आप चार्ज कर सकते हो डिवाइस को, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो या फिर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं हम उससे। टाइप ऑफ यूएसबी पोर्ट की बात हो रही है तो यूएसबी टाइप ए और यूएसबी टाइप सी, यहाँ पे दो टाइप के यूएसबी पोर्ट होते हैं। यूएसबी टाइप ए एक 4 पिन कनेक्टर है। यूएसबी टाइप ए क्या है? 4 पिन कनेक्टर है और इसके वर्जन कौन कौन से आए हैं? यूएसबी 1.1, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0 एंड यूएसबी 3.1। अब यूएसबी टाइप सी की बात करें तो आजकल टाइप सी के चार्जर आपने देखे होंगे, टाइप सी का अडेप्टर आप यूज करते होंगे। ये जो है लेटेस्ट डिजाइन है जिसमें 24 पिंस होती है एंड कैन हैंडल ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। ये आपके डिवाइस को फास्टली चार्ज कर सकते हैं। दिस पोर्ट वाज डेवलप्ड बाय द यूएसबी इम्प्लीमेंटर्स फोरम, यूएसबी IF। किसने डेवलप किया है ये? यूएसबी IF इम्प्लीमेंटर्स फोरम। अब इसके बारे में कुछ और बातें देखिए। इट हैज नो अप और डाउन ओरिएंटेशन। ये आपने यूज करके देखा होगा कि जो सी टाइप के चार्जर्स होते हैं उनमें आप कैसे भी यूज करो अप डाउन, कोई उसका चक्कर नहीं होता कि हम उसको कैसे यूज करें, मेल फीमेल का कोई उसमें सिस्टम नहीं है। आप इजीली उसको किसी भी साइड से यूज कर सकते हो। वो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं RJ45 की, और यहाँ पे RJ45 की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक। RJ की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक 45। RJ की सीरीज में और भी बहुत सारी आती है, ये सीरीज है 45, जैसे RJ11 भी आता है। RJ45 को हम ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं, नेटवर्क जैक भी कहते हैं, RJ45 जैक और 8P8C भी कहते हैं, ठीक है। इट हैज 8 पिंस। कितनी पिंस होती है इसके अंदर? 8 पिंस होती है और सभी जो वायर है इसके अंदर आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स की होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है RJ45 के अंदर। RJ45 connectors are most commonly used to connect one internet enabled device with another network device। आप RJ45 को ज्यादातर किस लिए यूज करते हो? इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हो। और हम इसे लैन पोर्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? लैन पोर्ट भी कह सकते हैं। और ये आपका ईथरनेट जो आपकी केबल है उसके लास्ट में एक छोटा सा ये एक पीस होता है। RJ45 कनेक्टर इज जस्ट द पीस एट द एंड ऑफ द ईथरनेट केबल दैट इज इंसर्टेड इनटू द लैन पोर्ट। तो ये थी आज की हमारी क्लास पोर्ट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड MCQs को कवर करेंगे। क्लासेस अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।